Assalamu alaikum students, welcome to the class of science. It's 26th of March and Friday today. Students, we have read the lesson number 3 completely, जिसमें हमने पढ़ा था फूड के बारे में और हेल्थ के बारे में और डिजीज़ के बारे में और उनके क्योर के बारे में, डिजीज़ के टाइप्स पढ़ी थी। आज हम करेंगे इसके एक्सरसाइज पे पढ़ते हैं पार्ट ए की तरफ। स्टूडेंट्स पेज नंबर 33 ओपन करें, ऊपर डेट मेंशन करें। पार्ट ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक स्टेटमेंट के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने उनमें से जो करेक्ट है उस पर टिक करना है। फर्स्ट वन इज़ द न्यूट्रिएंट विच हेल्प्स इन द ग्रोथ इज़ कॉल्ड डैश। वो न्यूट्रिएंट जो ग्रोथ के लिए हेल्प करता है वो कौन सा होता है? प्रोटीन होता है या फैट्स या विटामिन्स या फिर मिनरल्स? स्टूडेंट्स, प्रोटीन जो है वो आपकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ दिस इन डाइट कॉजेज गॉइटर। अगर आपकी फूड में इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो तो आपको गॉइटर का प्रॉब्लम हो सकता है। गॉइटर क्या है? ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर आपका गले के ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, रैट फ्ली इज़ अ कैरियर ऑफ डैश। स्टूडेंट्स, रैट फ्ली जो ये इंसेक्ट है ये कौन सी बीमारी का बाइस बनता है? ये प्लेग फैलाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं स्टूडेंट्स, पेज नंबर 31 है विच ऑफ दीज इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। इनमें से कौन सी डिजीज़ कम्युनिकेबल है? कम्युनिकेबल मीन्स जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होती है। क्या वो रिकेट है? नो। स्टूडेंट्स, डेफिशिएंसी डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होती। रिकेट्स भी डेफिशिएंसी डिजीज़ है, स्कर्वी भी डेफिशिएंसी डिजीज़ है और कोलेरा स्टूडेंट्स दिस इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें वॉमिटिंग होती है और डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अ डिज़ीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? इनमें से आपने बताना है टीबी, पोलियो, मलेरिया या फिर जॉन्डिस। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है यानी कि टीबी। ये खांसी की बीमारी है जो आपके लंग्स को डैमेज करती है। द डिज़ीज़ कॉज्ड बाय HIV वायरस इज़। HIV वायरस से कौन सी डिज़ीज़ फैलती है? स्टूडेंट्स, HIV वायरस जो है ये एड्स का बायस बनता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ पार्ट बी, फिलिंग ब्लैंक्स। आपने स्टेटमेंट रीड करनी है और इसके अंदर जो ब्लैंक दी गई है इसको फिल करना है। फर्स्ट वन इज़ ऑल आवर फूड इज़ मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड डैश। हमारी फूड कुछ केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बनती है। उन केमिकल सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो आंसर लिखते हैं इसका। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पीपल हु डू मोर फिजिकल लेबर। जो लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं या वर्कआउट करते हैं, नीड टू इंक्लूड मोर डैश इन देयर डाइट। उन्हें अपनी फूड के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा लेनी चाहिए या कौन सा न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेने चाहिए। स्टूडेंट्स, हम इनका आंसर लिखते हैं। जो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास फंजाई कॉजेज डिजीज़ सच एज डैश। फंजाई कौन सी डिजीज़ कॉज करती है? रिंग वॉर्म कॉज करती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था आपकी स्किन के ऊपर रैश हो जाते हैं ऐसे गोल गोल सी शेप में, इसलिए इसको रिंग वॉर्म कहा जाता है क्योंकि ये रिंग के जैसे बन जाता है। इसका आंसर है रिंग वॉर्म। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन डाइट लीड्स टू एनीमिया। यानी कि स्टूडेंट्स, किस चीज़ की डेफिशिएंसी से एनीमिया की बीमारी कॉज होती है? एनीमिया में क्या होता है? खून की कमी हो जाती है। स्टूडेंट्स, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू एनीमिया। आपके फूड में अगर इस न्यूट्रिएंट की कमी है तो आपको एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय डैश। वाटर किस तरह से प्योरीफाई किया जा सकता है? स्टूडेंट्स, इसको प्योरीफाई करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। बॉइलिंग के ज़रिए भी हो सकता है और क्लोरीन ट्रीटमेंट के ज़रिए भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, मैं कोई भी एक लिख लेती हूँ, मैं बॉइलिंग लिख रही हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ इनटेक ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज लीड्स टू डैश। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं करते
तो क्या होगा, ओबेसिटी होगी, आप मोटे हो जाएंगे। सो द आंसर इज ओबेसिटी। स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ पार्ट सी। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। उन्होंने आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनसे रिलेटेड आपने 2 एग्जाम्पल्स देनी है। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन सी होती है, इसके आगे आपने एग्जाम्पल्स लिखनी है 2। एनर्जी गिविंग फूड स्टूडेंट्स होता है वीट और राइस से भी एनर्जी मिलती है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जिसमें प्रोटीन हो उससे आपको एनर्जी मिलती है। फैट से भी एनर्जी मिलती है, कोई सी चीज़ लिख लें। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वीट एंड दूसरी जगह पे लिख रही हूँ राइस। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सी हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड है जिससे आपको जो आपकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती हैं, यानी कि मिल्क हो गया या फिर फिश हो गई। 2 एग्जाम्पल्स आ गए हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे मिल्क और फिश लिखा है, आप इसकी जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं, यानी कि सीरियल्स भी आ जाती हैं इसी कैटेगरी में। एग्स से भी हमें प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड्स कौन सी हैं, वो चीज़ें जो आपको बीमारियों से बचाती हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं। यहाँ पे लिखें। नेक्स्ट फूड आइटम्स रिच इन विटामिन सी। वो कौन से फूड आइटम्स हैं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है काफ़ी अमाउंट में। स्टूडेंट्स सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज है या फिर टोमेटो वगैरह हैं, इसमें विटामिन सी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। आप कुछ भी लिख लें, लेमन या टोमेटो लिख लें या फिर ऑरेंज लिख लें। मैंने यहाँ पे लेमन और ऑरेंज लिख दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फूड आइटम्स रिच इन विटामिन ए। किन किन चीज़ों में विटामिन ए होता है आपने वो बतानी है। स्टूडेंट्स विटामिन ए मैंगो में होता है, पपाया में होता है, पम्पकिन में होता है, इसके अलावा मिल्क वगैरह में होता है। तो यहाँ पे आप कोई से 2 लिख लें, मैंगो और पपाया लिख रही हूँ मैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिजीज़ कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड फूड। गंदा या गलीज खाना खाने से आपको कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, आपने वो बताना है। स्टूडेंट्स खाना गंदा कैसे होता है, अगर मक्खियाँ वगैरह या फिर कोई भी इंसेक्ट्स उसको आके गंदा कर दें, जर्म्स वहाँ पे छोड़ जाएं, तो ऐसा खाना खाने से कौन सी डिजीज़ होती है। टाइफाइड होता है, डायरिया होता है और जॉइंटस होता है। तो आप कोई से 2 लिख लें, मैं लिख रही हूँ टाइफाइड एंड जॉइंटस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है पार्ट डी, कंप्लीट द टेबल विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको टेबल दिया हुआ है, एक कॉलम में डिजीज़ लिखी गई हैं, डिजीज़ के नेम्स, एक में उनके सिम्टम्स लिखे गए हैं, एक में कॉजेज़ लिखी हुई हैं और लास्ट वाले कॉलम में प्रिवेंटिव फूड्स लिखा हुआ है, लेकिन वो सारा कॉलम खाली है। यहाँ पे आपने खुद फिल करना है और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ ब्लैंक्स हैं वहाँ पे आपने फिल करना है। स्टूडेंट्स डिजीज़ का नेम फर्स्ट का मैं पढ़ रही हूँ, इट इज़ स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है स्टूडेंट्स, आप इस बीमारी की वजह से आपके मसूड़ों से खून निकलता है और जोड़ जो हैं वो स्वेल होने लग जाते हैं, जॉइंट्स पे स्वेलिंग होती है। ये किस चीज़ की वजह से होता है, अगर आप ऐसा फूड खाते हैं जिसमें विटामिन सी की कमी है या सिट्रस फ्रूट्स नहीं लेते, तो क्या होगा, आपको ये बीमारी हो सकती है। तो कौन कौन सी चीज़ें आप खाएंगे, ऐसे कौन से फूड्स आप खाएंगे जिनकी वजह से आपको ये बीमारी से बचा जा सके। तो स्टूडेंट्स हम इनके प्रिवेंटिव फूड्स में लिख लेंगे लेमन या टोमेटो या फिर ऑरेंज, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हमने ऊपर एग्जांपल्स लिखी हैं विटामिन सी के सोर्सेज की, उनमें से कोई भी आप यहाँ पे 2 लिख लें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिजीज़ का नेम नहीं बताया हुआ, आपने खुद गेस करना है। सिम्टम्स उसके क्या होते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, आपके नेक के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बड़ा हो जाता है, तो उस डिजीज़ को क्या कहते हैं, गॉइटर कहते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं गॉइटर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स उन्होंने पूछा हुआ है कि इसके प्रिवेंटिव फूड कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें चाहिए कि हम आयोडाइज्ड सॉल्ट खाएं या फिर सी फूड्स खाएं, फ़िश वगैरह।
नेक्स्ट डिजीज़ है बेरी। इस डिज़ीज़ में क्या होता है, नमनेस ऑफ लिम्स, यानी कि आपकी टांगें सुन्न होने लग जाती हैं। कॉजेज़ इसके क्या हैं, अगर आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी है तो फिर आपको ये डिज़ीज़ हो सकती है। और इसकी प्रिवेंटिव फूड कौन कौन सी है स्टूडेंट्स, जिन चीज़ों में विटामिन बी ज़्यादा होता है, मिल्क में होता है, एग में होता है, आप वो ज़्यादा लें। इसके अलावा ये मीट में भी होता है, आप यहाँ पे इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मैंने लिखा है मिल्क और मीट। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी लिख सकते हैं, या पीस वगैरह भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस ऐसी डिजीज़ है जिससे आपको डिम लाइट में बहुत ही कम नज़र आता है, ना होने के बराबर, और रात को भी नज़र ठीक से नहीं आता। तो स्टूडेंट्स इसके सिम्टम्स क्या हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपको नज़र नहीं आता डिम लाइट में, और ये इसके कॉजेज़ क्या हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये। विटामिन ए की डेफिशिएंसी आप कैसे पूरी कर सकते हैं, यानी कि प्रिवेंटिव फूड कौन कौन से हैं। मैंगो में विटामिन ए होता है, और पपाया में होता है, पम्पकिन में होता है, आप कुछ भी लिख लें यहाँ पे। मिल्क और एग भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसके सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ कि आपको डिम लाइट के वक्त सही नज़र नहीं आता। स्टूडेंट्स आज हमने की है इसकी एक्सरसाइज पार्ट ए से लेके पार्ट डी तक, ये आपने याद करनी है, यहाँ पे नोट भी करनी है। कल हम करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। आपने नोटबुक का टाइटल पेज रेडी करके रखना है इस तरह से स्टूडेंट्स पहले यूनिट नंबर लिखें, उसके बाद यूनिट का नेम लिखें, उसके बाद मैंने बनाया है फूड पिरामिड। ये फूड पिरामिड होता है, इसके 5 पोर्शंस होते हैं। सबसे ऊपर वाले पोर्शन में देखें तो क्या है, यहाँ पे है शुगर वाली चीज़ें हैं, कैंडीज़ हैं, डोनट्स हैं, कुकीज़ हैं, और फैट्स वाली चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। ये सबसे ऊपर है, और ये ऊपर की तरफ देखें इसकी कम है चौड़ाई, यानी कि ये चीज़ें आपको बहुत ही कम अमाउंट में खानी चाहिए। नेक्स्ट है सेकेंड पोर्शन में डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध से रिलेटेड सारी चीज़ें, दूध, दही, चीज़ वगैरह। और दूसरी साइड पे हैं फ़िश और मीट और एग्स और आलमंड्स वगैरह। स्टूडेंट्स ये आपको इससे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेने चाहिए। नेक्स्ट पोर्शन में है स्टूडेंट्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इससे ज़्यादा आपको वेजिटेबल्स लेने चाहिए और फ्रूट्स लेने चाहिए, ये आपको विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। उससे नेक्स्ट है जो पोर्शन, उसके अंदर आ जाते हैं ब्रेड वगैरह, रोटी और चावल और इससे बनी चीज़ें सारी। तो स्टूडेंट्स ये लेनी चाहिए आपको इन सबसे ज़्यादा। और लास्ट पे आता है स्टूडेंट्स पानी, लिक्विड चीज़ें, यानी कि जूस वगैरह, फ्रेश जूसेस, और जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डाले जाते, और पानी, ये आपको सबसे ज़्यादा लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये फूड पिरामिड की शेप इस तरह से होती है कि ये इसकी बेस काफ़ी वाइड होती है और ऊपर जाके वो काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि नीचे वाली चीज़ें आपको, नीचे वाले ग्रुप्स आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेने चाहिए, सबसे ज़्यादा पानी लेना चाहिए। उसके बाद रोटी और चपाती और ब्रेड वगैरह और चावल वगैरह, उससे कम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उससे कम मीट वगैरह, और दूध एक लिमिटेड अमाउंट होती है वो आपको डेली लेनी चाहिए। और फैट्स और शुगर जो है वो सबसे कम लेनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपने कलर भी करने हैं और आपने टाइटल पेज रेडी करके रखना है। स्टूडेंट्स कल मिलेंगे, कल हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।